आतशी, बादी, आबी और खाकी तवीज़ लिखने का सही तरीका, चाल और सिमत जानिए इस वीडियो में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर अफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, आज जो मैं आपके लिए ये अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आतिशी, बादी, आबी और खाकी तवीज़ात किस तरह लिखे जाते हैं और उनकी चाल क्या है और लिखते वक्त आपका जो मुंह है वो किस तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। बादी नकूश को कामयाबी के लिए लिखा जाता है और इसके इर्द गिर्द या इसके नीचे साइल का नाम बुमा वालदा और जिससे कोई काम है इसका नाम बुमा वालदा जरूर लिखा जाता है। खाकी नकूश रिश्ता कायम करने के लिए, हुब के लिए, दोस्ती पैदा करने के लिए और इस किस्म के जितने भी तरीकाकार हैं इनके लिए लिखे जाते हैं और मकसद जरूर लिखा जाता है। आबी जो नकूश है वो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए लिखे जाते हैं और आतशी जो नकूश हैं वो दुश्मन को तकलीफ देने के लिए, उसको सजा देने के लिए, उसको जलील करने के लिए लिखे जाते हैं। आतशी तवीज़ात की सिमत मशरक की तरफ है। मिजाज आतशी ये दुश्मन को बीमार करने और उनको दलील रसवा करने के लिए गरका का काम देते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कोई मकसद हो तो आतशी चाल से नक्श पुर करना चाहिए। मैं आगे चलकर आपको आबी, खाकी, बादी आपको इनकी चालें भी बताऊंगा कि आपने किस खाना से शुरू करना है और जो आपका मुंह है वो मशरक की तरफ होना चाहिए। बादी तवीज़ात की सिमत जो है वो मगरब से मुतल्लक है। मजाज इसका बाद यानी हवा है। ये नक्श भी बराए कामयाबी, तरक्की, दर्जात वगैरह की बुलंदी के लिए लिखे जाते हैं। इसको लिखते वक्त जो आपका मुंह है वो मगरब की तरफ होना चाहिए। आबी तवीज़ात शमाल की तरफ से मुतल्लक है। मिजाज इनका आब यानी पानी है। बराए मोहब्बत, शफाए अमराज, हामला औरत के लिए अगर उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही हो और कज़ाए हाजात के लिए लिखे जाते हैं और लिखते वक्त मुंह शमाल की तरफ करते हैं। खाकी तवीज़ात का तल्लक सिमत जनूब से है। मिजाज इनका खाकी होता है। बराए खरूज, ज़बान बंदी, ख्वाब बंदी, मर्द या औरत की शहवत बांधना, दिल बंदी, गोश बंदी, सुखन बंदी, सहर जादू को दूर करने के लिए लिखे जाते हैं। मुंह जनूब की तरफ रखते हैं। तो अब ज़रा ये बातें मेरी गौर से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। आतिशी का रंग सुर्ख है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाकी स्याह है, बादी जर्दा है और आबी सफ़ेद या नीला। ये आप समझ लें गौर से, यही असल वो मसला है। अगर आप इन बातों को समझ गए तो इंशाल्लाह आप जो भी नक्श लिखेंगे आप उससे 100% नहीं 1000% दुरुस्त काम लेंगे। तो अब जब मैंने आपको बता दिया कि ये आतिशी नक्श है, ये आपने समझ लिया, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। अब मैं आपको इनकी चाल बताता हूँ कि अगर आपने आतिशी नक्श लिखना हो तो फिर आपने किस खाना से शुरू करना है, अगर बादी लिखना है तो फिर किस खाना से शुरू करना है, अगर आबी लिखना है तो फिर
किस खाना से शुरू करना है, और अगर खाकी लिखना है तो फिर किस खाना नंबर से शुरू करना आप। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे अक्सर कमेंट्स किया करते थे कि अहमद साहब इनकी चाल बता दें, इनकी चाल बता दें। तो अब आप चाल गौर से देख लीजिए, आपको बाद में कोई कमेंट्स नहीं करना पड़ेगा। बस ये आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लें। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि आतिशी जो नक्श है वो इस काम के लिए होते हैं, बादी जो नक्श है वो इस काम के लिए होते हैं, खाकी जो नक्श है वो इस काम के लिए होते हैं, आबी जो नक्श है वो इस काम के। अगर इस तरह का आपने कोई भी काम करना हो तो फिर आपने इसी तरीकाकार पर अमल करना है। मैं सब की आपको चाल बताऊंगा। अगर आपने आतिशी नक्श लिखना है तो उसकी चाल ये है, यहाँ से आपने शुरू करना है 1 से, और 2, इसी तरह 3 और 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह यहाँ 9, फिर आप 10, उसके बाद ये है खाना नंबर 11, उसके बाद ये है 12, उसके बाद ये है 13, उसके बाद ये है 14, उसके बाद ये है 15, और ये है लास्ट 16। ये है आतिशी नक्श लिखने का तरीका। अब मैं आपको बादी नक्श लिखने का तरीका और उसकी चाल बताऊंगा। अगर आपने बादी नक्श लिखना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये बादी नक्श जो है वो उनसे इस तरह के काम लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये चाल है, आपने यहाँ से शुरू करना। फिर उसके बाद आपने दूसरा जो अददाद हैं वो यहाँ लिखने हैं, फिर आपने यहाँ लिखना है, इसका ऐसे ही ये इसकी चाल है। फिर आपने यहाँ लिखना है, 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 फिर आपने यहाँ लिखना है। ये 8 नंबर खाना है इसका। फिर आपने 9 नंबर खाने में, ये 9 नंबर है, यहाँ लिखना है। ये इसका खाना नंबर 10 है, ये खाना नंबर 11 है इसका, तो ये खाना नंबर 12 है इसका, तो ये खाना नंबर 13 है, और ये खाना नंबर 14 है इसका, तो ये है खाना नंबर 15। तो उसके बाद ये आखिरी लास्ट खाना है, यह 16। आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया बिल्कुल इसी तरह अगर आपने बादी नक्श लिखना हो। अब मैं आपको आबी नक्श की चाल बताता हूँ। अगर आपने आबी नक्श लिखना हो, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको बता दिया है कि आबी नक्श किस काम के लिए है, आतिशी किस काम के लिए। अगर आपने कोई आबी नक्श लिखना हो तो फिर उसको यहाँ से आपने शुरू करना। 1, और ये है 2, और ये है 3, और ये है 4, और ये है खाना नंबर 5, और ये है खाना नंबर 6, और ये है खाना नंबर 7, और ये है खाना नंबर 8, और ये है खाना नंबर 9, और ये है खाना नंबर 10, और ये है खाना नंबर 11, और ये है खाना नंबर 12, और ये है खाना नंबर 13, और ये है खाना नंबर 14, और ये है खाना नंबर 15, और ये है खाना नंबर 16। ये इसी तरह आप आबी नक्श को लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने खाकी नक्श लिखना हो तो उसको आपने कहाँ से शुरू करना। उसकी जो चाल है वो ये है, 1 नंबर, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, खाना नंबर 13, खाना नंबर 14, खाना नंबर 15 और खाना नंबर 16। तो दोस्तों
یہ اب میں نے آپ کو سارے نقوش کی جو چال ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ اگر آپ بالکل اسی طرح بناتے ہیں اپنے نقشوں کو، تو آپ کے جو نقش ہیں وہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ 100% نہیں 1000% درست کام کریں گے۔ اگر آپ بالکل اسی طرح بناتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ آپ کے جو نقش ہیں وہ 100% درست کام کریں گے۔ تو دوستو، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو بار بار مجھ سے یا کسی بھی دوست سے، کسی بھی یوٹیوبر سے کبھی آپ کو کمنٹس کر کے یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ حضرت صاحب اس کی چال بتا دیں، عامل صاحب اس کی چال بتا دیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا سارا، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ اور جس طرح کا بھی آپ کوئی نقش لکھنا چاہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جس طرح کا بھی آپ کوئی نقش لکھنا چاہیں تو اس حساب سے، اس چال سے آپ وہ نقش پر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ کافی مشکل کام ہے۔ کچھ دوست گھبرا جاتے ہیں، وہ اتنا کچھ یاد نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے جو عامل حضرات ہوتے ہیں ان کو تو یہ سب یاد ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ان کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ عمل نہ کرنا چاہیں، کوئی اور دوست کرنا چاہے تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔